वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक की और भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम किया। मुख्यमंत्री ने वहां परिंदे बांधे, दाना डाला और इस दौरान सेंट्रल पार्क में लोगों में सीएम के प्रति क्रेज देखने को मिला। सीएम के साथ लोगों ने सेल्फी ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी में पशु पक्षियों का विशेष ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि बर्ड्स के लिए पानी की उपयुक्त व्यवस्था आप रखें, हीट वेव में पशु पक्षियों का ख्याल रखें। सरकार की ओर से भी माकूल व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। गौशाला समेत अन्य जगह व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमने सेवा ही संगठन के भाव को नहीं छोड़ा है। पक्षियों को दाना पानी, गौशालाओं में पशुओं के लिए चारे का इंतजाम किया जा रहा है। पिछली सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बिजली बढ़े। धौलपुर के बंद पावर प्लांट भी चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। आमजन भी पशु पक्षियों का ध्यान रखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉकर्स से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चौड़ा रास्ता पहुंचे और चाय की दुकान पर कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री जवाहर बेढ़म, भाजपा नेता श्रवण सिंह बगड़ी, जितेंद्र गोठवाल, जितेंद्र श्रीमाली समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद अहम ये तस्वीरें हैं क्योंकि सियासत से परे जब इस तरीके की तस्वीरें नजर आती है वो अपने आप में बेहद खास और एक अलग ही संदेश समाज में जाता है। ये हीट वेव है, ये मौसम है और राजस्थान में तो आप देखते हैं जिस तरह गर्मी का प्रकोप होता है हमेशा ही रहता है। इसमें मेरी सभी से अपील है कि हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने अपील की है कि सभी मिलकर के इसमें ध्यान रखें। सरकार की ओर से भी माकूल व्यवस्था करने के लिए कहा है, निर्देशित किया है। वो गौशाला से लेकर के जहाँ पानी की आवश्यकता है, टैंकर से लेकर के सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया है। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे और चिकित्सा स्वास्थ्य की, क्योंकि मौसम का बदलाव है तो वहाँ भी कहा है कि वो भी ठीक प्रकार से रहे और हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार रहें। देश के कई प्रदेशों में मेरे को जाना हुआ है और जैसा मैंने देखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है और वो विश्वास ये है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जिस तरह का हर प्रदेश में उत्साह है, उमंग है और वो जो देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जी की शपथ लें और हमें विश्वास है जैसा नारा हमने दिया है 4 जून 400 पार, निश्चित रूप से 4 जून को 400 पार भारतीय जनता पार्टी हो। हालांकि आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुना जब वो मीडिया से रूबरू हुए, लेकिन उसके साथ ये तस्वीर भी अपने आप में बेहद खास है और आमतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें भी अब आम हो चली है। हर कोई जान गया है कि मुख्यमंत्री के स्वभाव के साथ उनका तरीका किस तरीके से है, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का भी और आम लोगों से मिलने का भी। हमारे साथ हमारे वारी सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि आज सुबह का दिन वाकई में बेहद खास, रविवार के दिन, छुट्टी वाले दिन, किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक करते नजर आए, फिर उसके आगे की तस्वीरें, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे क्योंकि अब आम लोग बेहद खास इसलिए इसे मानने लगे हैं क्योंकि उनके मुख्यमंत्री आम लोगों के मुख्यमंत्री है। दूसरी तरफ अपडेट जरा कीजिएगा जो ग्वालियर जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, उसके बारे में भी। देखिए पूनम, ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये तस्वीरें अनायास बनी है। कल देर रात मुख्यमंत्री ने प्लान बनाया। अमूमन वो रोजाना मॉर्निंग वॉक करते हैं और मॉर्निंग वॉक के दौरान बड़ी स्पीड वॉक करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने उनकी वॉक देखी थी जब सिटी पार्क में और जवाहर सर्किल वो वॉकिंग के लिए गए थे। वो ये एक मैसेज देने भी गए थे कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं लेकिन मैं आम आदमी की तरह ही रहता हूं और आम लोगों के साथ वॉकिंग करते दिखे। इस बार वो एक उद्देश्य को लेकर वॉकिंग करने आए थे। उद्देश्य था बर्ड्स के लिए पानी की व्यवस्था हो। अमूमन जब बड़े लोग इस तरीके से परिंदे बांधते दिखाई देते हैं तो दूसरे लोग हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं या
सरकारी अधिकारी है, क्योंकि सूबे के मुखिया है, तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में भी एक भाव आएगा। तो इसी भाव से उन्होंने इसकी शुरुआत की है। भाजपा की एक मीटिंग ली थी उन्होंने 2 दिन पहले। उस मीटिंग में भी कहा था कि लोग अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, सामाजिक उत्तरदायित्व की पालना करें और इस गर्मी के दौर में पशु पक्षियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आम जन का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को जो मजबूत बनाता है पशु पक्षी, उनका ध्यान रखें। यही कारण है कि परिंदे बांधने के अलावा उन्होंने जो बर्ड्स के लिए दाने डाले जाते हैं, स्टैचू सर्किल पर या अनेक स्थानों पर ऐसी जगह बनी हुई है जहां पर लोग पक्षियों के लिए दाने डालते हैं, वहां उन्होंने दाने डाले। और उसके बाद कार्यकर्ताओं के आग्रह पर चौड़ा रास्ते में एक चाय की दुकान है, वहां पर चाय पर सामान्य तौर पर चर्चा की। उनके साथ जवाहर सिंह बेडम, जितेंद्र गोठवाल और श्रवण सिंह बगड़ी, ये 3 नेता उपस्थित रहे और तीनों नेताओं से भी संगठनात्मक फीडबैक बाद में अपने आवास पर लिया। तीनों नेताओं के साथ मंत्रणा की और मुख्यमंत्री का आज ग्वालियर जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। चूंकि वसुंधरा राजे की भाभी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी का निधन हुआ था, उन्हें संवेदना व्यक्त करने के लिए जाएंगे। इससे पहले ये जो आज मुख्यमंत्री यहाँ पर गए, इन्होंने बिजली पानी के लिए उचित और माकूल व्यवस्था की भी बात कही और उन्होंने तारीफ भी की है उन कर्मचारियों की जो इस भीषण गर्मी में लोगों की बिजली लोगों को समुचित मात्रा में मिले, पानी समुचित मात्रा में मिले, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे कार्मिकों की सराहना भी की है। चलिए ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।